जब मनुष्य का जीवन सामान्य रूप से चलता है तो उसे लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। घर में सुख है, साधन है, परिवार में हंसी है, तो मनुष्य अक्सर भगवान को भूल जाता है। लेकिन जीवन का सत्य ये है कि जब घर में संकट आते हैं, जब चारों ओर से कठिनाइयां घेर लेती हैं, तब मनुष्य को भगवान की याद आती है। और वही समय होता है जब भगवान भी अपने भक्त के जीवन में किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। कहा गया है कि भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जब घर में चार संकट आते हैं, अर्थात जब मनुष्य को चारों दिशाओं से कठिनाइयां घेर लेती हैं, तब भगवान उसके जीवन में सहारा बनकर आते हैं। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी सलाह के रूप में, कभी किसी अनदेखी शक्ति के रूप में। जीवन में संकट क्यों आते हैं, यह प्रश्न हर व्यक्ति के मन में उठता है। लेकिन संतों ने कहा है कि संकट केवल दुख देने के लिए नहीं आते, बल्कि मनुष्य को जागृत करने के लिए आते हैं। जब सब कुछ ठीक चलता है तो मनुष्य अहंकार में आ जाता है। उसे लगता है कि यह सब उसकी बुद्धि और शक्ति का परिणाम है। लेकिन जब संकट आता है तो वही मनुष्य समझता है कि वास्तविक सहारा केवल भगवान है। पुराणों में भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। जब द्रौपदी पर संकट आया, सभा में उसका अपमान हो रहा था, तब पहले उसने अपने बल से बचने का प्रयास किया, फिर अपने पतियों की ओर देखा। लेकिन जब सभी रास्ते बंद हो गए, तब उसने सच्चे मन से भगवान को पुकारा। उसी क्षण भगवान ने उसकी लाज की रक्षा की। यह हमें बताता है कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, तब भगवान अवश्य आते हैं। इसी प्रकार जब गजेंद्र हाथी मगरमच्छ के फंदे में फांस गया था, तब उसने भी अपनी पूरी शक्ति लगा ली। लेकिन जब उसे लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, तब उसने भगवान को पुकारा। उस पुकार में अहंकार नहीं था, केवल समर्पण था। तभी भगवान ने तुरंत आकर उसकी रक्षा की। घर में संकट कई प्रकार से आते हैं। कभी आर्थिक संकट आता है, कभी बीमारी आती है, कभी परिवार में कलह हो जाती है, कभी मन अशांत हो जाता है। इन सबको संतों ने चार संकट कहा है। जब ये चारों संकट एक साथ घर में प्रवेश करते हैं तो मनुष्य का धैर्य टूटने लगता है। लेकिन यही समय होता है जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं और साथ ही उसे अपने करीब भी लाते हैं। संतों का कहना है कि संकट भगवान का दंड नहीं होता, बल्कि भगवान का संदेश होता है। वह संदेश यह होता है कि मनुष्य अपने जीवन को सुधार ले, अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ दे और भगवान की ओर मुड़ जाए। जब मनुष्य संकट के समय भी विश्वास बनाए रखता है, तब भगवान उसकी नाव को पार लगा देते हैं। बहुत बार भगवान सीधे प्रकट होकर मदद नहीं करते, लेकिन वे किसी न किसी माध्यम से सहायता भेजते हैं। कभी कोई मित्र मदद के लिए आ जाता है, कभी कोई अनजान व्यक्ति रास्ता दिखा देता है, कभी अचानक कोई ऐसा उपाय मिल जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। यह सब भगवान की ही कृपा के रूप है। जब घर में संकट आए तो घबराना नहीं चाहिए। उस समय मन को शांत रखकर भगवान का स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। संकट की घड़ी में धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। संत कबीर ने भी कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अर्थात दुख के समय तो हर व्यक्ति भगवान को याद करता है, लेकिन जो व्यक्ति सुख में भी भगवान को याद करता है, उसके जीवन में संकट भी कम आते हैं, और यदि आते भी हैं तो भगवान जल्दी ही उन्हें दूर कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि हर समय भगवान को याद करना चाहिए। जब घर में भगवान का नाम लिया जाता है, जब घर में भजन और कीर्तन होते हैं, जब घर में प्रेम और सद्भाव रहता है, तब नकारात्मक शक्तियां उस घर से दूर रहती हैं। घर को मंदिर बनाने का सबसे सरल तरीका है कि वहां भगवान का स्मरण बना रहे। यदि घर के लोग रोज थोड़ा समय भगवान के नाम के लिए निकालें, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें और सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलें, तो बड़े से बड़ा संकट भी उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संकट का समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। वह हमें यह सिखाता है कि जीवन में धन, पद और शक्ति सब अस्थाई है। वास्तविक शक्ति विश्वास की है, भक्ति की है। जब मनुष्य भगवान पर भरोसा करता है तो उसे भीतर से ऐसी शक्ति मिलती है कि वह सबसे कठिन परिस्थिति का भी सामना कर लेता है।
कभी कभी संकट लंबे समय तक चलता है और मनुष्य सोचता है कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि भगवान का समय अलग होता है। वे वही करते हैं जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा होता है। कई बार संकट हमें बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए भी आता है। इसलिए जब घर में 4 संकट आए, जब मन घबराने लगे, जब रास्ते बंद दिखाई दे, तब उस समय निराश होने की बजाय भगवान के चरणों में विश्वास रखिए, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएंगे और आपके जीवन में प्रकाश भर देंगे। अंत में यही कहना है कि संकट जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। जब संकट आता है तो समझ लीजिए कि भगवान हमें अपने और करीब लाना चाहते हैं। यदि हम उस समय विश्वास और भक्ति बनाए रखें तो वही संकट हमारे जीवन को नई दिशा दे देता है और हम पहले से अधिक मजबूत और जागरूक बनकर निकलते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है, जब घर में 4 संकट आते हैं तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में उस घर की रक्षा करने के लिए आते हैं। बस मन में श्रद्धा, धैर्य और विश्वास होना चाहिए।